नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इस टॉपिक को अगर आप जब पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन को बनाते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का पेपर हो, आप अपने स्टेट में जेएसएससी का पेपर दो, चाहे आप अपने स्टेट में बिहार एसएससी का पेपर दो, जेपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, यहाँ पर साइंस का काफ़ी अच्छा वेटेज है, आपको पता है। तो आपको इस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इस टेम्परेचर के इफेक्ट से जो सवाल बनेंगे, आज मैं आपको 4 तरह के, ठीक है ना, जो रिलेशन बनेंगे टेम्परेचर को, उसको मैं कवर कर दूंगा। ये सबसे पहला जो मैं रिलेशन निकालूंगा आपके रेजिस्टेंस से, ठीक है ना, यानी कि प्रतिरोध से, यानी कि रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है टेम्परेचर से और सवाल बनते हैं। नेक्स्ट फिर मैं आपको बतलाऊंगा कंडक्टर को जोड़ करके, कंडक्टर को हिंदी में हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे सेमी कंडक्टर के बारे में, यानी कि अर्धचालक के बारे में। तो सेमी कंडक्टर को फिर हम लोग जोड़ करके देखेंगे टेम्परेचर से, और लास्ट जो हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर से। और इसी में मैं आपको पूरा सुपर कंडक्टर के बारे भी कंसेप्ट दे दूंगा, मतलब ए टू जेड, जो आप मोस्टली फ्रीक्वेंटली आप अभी एसएससी जीडी का आंसर की एक बार चेक करें। यहाँ पर देखिए कितना सारा सवाल आपका यहाँ से बना हुआ। लेकिन इसको समझने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात यह है कि अगर आप इसको कंसेप्चुअली चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप इसके सवाल को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। कभी आपको कॉपर मेंशन कर दिया जाएगा, कभी आपको सिलिकॉन मेंशन कर दिया जाएगा, कभी आप एल्युमिनियम आपको मेंशन कर दिया जाएगा, कभी आपको आयरन मेंशन कर दिया जाएगा, कभी डायरेक्ट कंडक्टर लिख दिया जाएगा, कभी इंसुलेटर लिख दिया जाएगा, कभी सेमीकंडक्टर लिख दिया जाएगा, रेजिस्टेंस लिख दिया जाएगा। मतलब कोई फिक्स नहीं है। तो आप कितनी चीज़ को याद करेंगे, कॉपर को याद करेंगे, सिलिकॉन को याद करेंगे, एल्युमिनियम याद करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो पॉसिबिलिटी है कि इसको अगर आप समझ जाते हैं तो कुछ भी चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो काम हम लोग वही करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे, यानी कि सबसे पहला जो हम लोग रिलेशन समझेंगे टेम्परेचर को जोड़ करके रेजिस्टेंस से। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को अगर आपको समझना है, जब आप रेजिस्टेंस की समझने की जब बात करते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। आप अभी जो एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि यहाँ से सवाल बनेगा ही। इसको जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, हम इसे रेजिस्टेंस इस प्रकार से लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस से जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक इसके हम लोग चलते हैं, उसको बेसिक को समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। देखिए, आपको पता है कि पूरा यूनिवर्स या ब्रह्मांड में आपको पता है कि कोई भी पदार्थ की जब आप बात करते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना, ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये मात्र 2 चीज़ों से मिलकर के ही बना हुआ। एक तो आपके जो एलिमेंट की आप बात करते हैं, ठीक है ना, या फिर आप इसे बोल सकते हैं मैटर या पदार्थ आप जिसको बोलते हैं, और दूसरा है आपका एनर्जी, ठीक है ना। यानी ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें 2 चीज़ ही है, एक आपका मैटर है और एक आपका क्या है, एनर्जी है, ठीक है। हिंदी में मैटर को क्या बोलेंगे, पदार्थ, एनर्जी को ऊर्जा कहेंगे। अब इस मैटर की मैं बात कर रहा हूं। इस मैटर में आपके पास कोई, आप कैसे पता करेंगे कि वो मैटर है ना जी, कि आप कैसे बोलेंगे कि वो पदार्थ है। तो इसके लिए मैंने बतलाया है कि पहला कंडीशन ये चेक करेंगे कि उसका अपना कुछ सेल्फ वेट होना चाहिए, भार होना चाहिए, और दूसरा कुछ वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। तो ये सब चीज़ें साइड करिए, ये सब बहुत डिटेल हमने कवर किया है। मैंने हल्का सा फ्लैशबैक दे दिया है कि हम मैटर की पहचान, यानी कि पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे, कि उसका अपना सेल्फ वेट होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। अब कोई भी पदार्थ जो है वो क्या होता है, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ जो है उसका अपना सेल्फ वेट होगा और स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पेन, ठीक है ना, तो पेन के पास क्या अपना कुछ वेट है और कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। आप टेबल के ऊपर रखेंगे तो कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा, यानी कि पेन क्या है, आपका एक मैटर है, यानी कि पदार्थ है। अब जो पदार्थ है वो किससे बने होते हैं, एलिमेंट से बने होते हैं, यानी कि तत्व से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। इसी एलिमेंट्स को आप एटम का भी नाम दे सकते हैं या फिर हम लोग कहते भी हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, इतना आपने बेसिक सा चीज़ समझ लिया है, अब चीज़ों को समझेंगे और अच्छे से। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक कॉपर वायर है ये, ठीक है ना।
अब पहले ये मुझे बताइए कि मैं अगर बोल रहा हूँ ये कॉपर वायर है तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये एक मैटर है, यानी कि ये एक पदार्थ है। कैसे? मैंने क्या बतलाया था, इसका एक कंडीशन ये कि पहला क्या होना चाहिए, इसका अपना वेट होना चाहिए। तो बिल्कुल कॉपर वायर का कुछ तो मिलीग्राम में या फिर ग्राम में वेट होगा, बिल्कुल होगा। स्पेस ऑक्युपाई करेगा, बिल्कुल ऑक्युपाई करेगा, यानी कि ये मैटर है। ये क्या होंगे, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बने होंगे, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने होंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे एटम से मिल करके ये आपका कॉपर वायर या फिर कोई भी पदार्थ जो होता है ना, आपके हाथ में कॉपी होगा, पेन होगा, तो वो कैसे बना होगा, ये छोटे छोटे एटम से मिल करके बने होंगे। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे हाथ में जो कॉपी है वो बिल्कुल स्मूथ है, कंटिन्यूअस है। अब ये एटम के बीच में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है, तो देखिए ये इतनी साइज इसकी छोटी होती है जो हमारी नेकेड आई जो है इसको नहीं देख पाती। इसके लिए आपको एडवांस माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तब जाके आप ये छोटे छोटे एटम्स को देख पाएंगे और इसके गैप को देख पाएंगे। इसीलिए हमें जो कॉपी दिख रही होती है या आपके पास मोबाइल जो स्क्रीन दिख रहा होगा वो एकदम कंटिन्यूअस दिख रहा है, क्योंकि हमारी नेकेड आई जो है इसे नहीं देख पाती है। इतना क्लियर है भाई? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अब हम लोग ये समझ लिया हमने कि कॉपर वायर है। ये कॉपर वायर किससे मिलकर बना होगा, छोटा छोटा ये एटम से मिलकर के बना होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एटम के बारे में, ठीक है ना। एटम्स के स्ट्रक्चर को एक बार हम लोग समझ लेते हैं तो उसके बाद चीज़ें समझनी काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि हमें पहुंचना है इलेक्ट्रॉन के पास, और जब तक इलेक्ट्रॉन के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो एटम को इसीलिए मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग यहीं से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एटम का फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। एक मिनट मेरे भाई, एटम यानी कि सबसे पहले एक परमाणु का हम लोग फिगर बनाएंगे, उसके बाद चीज़ों को और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो ये बन गया है आपका क्या, ये बन गया आपका एटम, और इस पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। क्लियर है भाई? अब इस नाभिक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैं कलर चेंज कर दूं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन और यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका प्रोटॉन, ठीक है। अब इस नाभिक के चारों ओर कई सारे ऐसे आपके क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। मैं थोड़ा सा गोल कर दूं शेप को तो और अच्छा लगेगा देखने में। जैसे कि आप इसको जब देखेंगे तो इसके न्यूक्लियस के चारों ओर कई सारे ऐसे ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, और इस ऑर्बिट में क्या घूम रहा होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मैं कलर चेंज कर दूं, जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ इस ऑर्बिट में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहर दूसरे ऑर्बिट में जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाहर वाले जो ऑर्बिट है यानी कि सबसे बाहरतम कक्षा में ये आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके चारों तरफ किसके चारों तरफ, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये जो आपको दिख रहा है ना, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, घूम रही है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी आपके जो है हम लोगों के क्लास में न्यूट्रॉन का इंट्रोडक्शन हो गया है। अब देखिए होता क्या है, सबसे बाहरतम कक्षा में यानी कि आउटर मोस्ट, ये जो आपका ऑर्बिट है ये क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा कौन है, ये है आउटर मोस्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप इस इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, चाहे आप इस इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, चाहे आप इस इलेक्ट्रॉन की या इस इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो कोई भी चीज इसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है तो मतलब कहीं ना कहीं इससे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से क्या है, बाउंडेड है। बिल्कुल ये बाउंडेड है, और ये जो बाउंडेड है यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल, ठीक है ना। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है। तो अभी तक ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि सबसे दूरी में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ थोड़ी सी भी अगर एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना, बाहर से अगर इसे थोड़ी सी भी अगर एनर्जी मिल जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, और जैसे ही ये बाहर निकल जाएगा इसे हम क्या नाम दे देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का हम इसे नाम क्यों दिए, क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री हो चुका है। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं है, क्योंकि इसके चारों ओर घूम रही है, अभिकेंद्रीय बल लग रही है, परिक्रमा कर रही है। बाहर से आपने कोई भी एनर्जी दी है या रूम टेम्परेचर में ही रखा आपने इस एटम को, तो रूम टेम्परेचर का जो हीट था उसका ही एनर्जी लेकर के ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहां से बाहर निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि अब ये कहीं भी, चाहे ये इलेक्ट्रॉन अब इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, फ्री है ये। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना मुझे ये बताइए। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्लियर है मेरे भाई,
ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए थोड़ा सा करंट को समझ लेते हैं कि करंट कैसे काम करता है। देखिए, अब ये कॉपर वायर है, ठीक है, ये कॉपर वायर हो गया आपका। अब इस कॉपर वायर में क्या था, बहुत सारे छोटे छोटे इस प्रकार से एटम थे। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि चीज़ों को आपको समझा पाऊं। इस प्रकार से क्या थे, एटम्स प्रेजेंट थे, ठीक है ना। ये वाली एटम का मैं एक फिगर बनाया था बाहर में, इस साइड में, ठीक है। अब इस एटम के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इस प्रकार से होगा, बिल्कुल होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। और इसके चारों तरफ क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्बिट होंगे जहां पे क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। और इसी दौरान क्या हुआ, इस कॉपर वायर के जो आउटर मोस्ट जो ये सेल है, इस प्रकार से इस एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल हो गया, ये आउटर मोस्ट सेल हो गया, ये आउटर मोस्ट यानी कि महत्तम का अच्छा जो हो गया, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको बाहर से एनर्जी मिली और इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यानी कि यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन और इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये सभी कैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सभी एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका मोशन कैसा होगा, तो इसका मोशन जो होगा ये रैंडम मोशन होगा। यानी कि ये जो गतिमान होगी इधर उधर गति करेगी, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कुछ इधर, कुछ इधर, इधर, मतलब कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कैसा डायरेक्शन है ये आपका, ये रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए, जब हम बात करेंगे करंट की, ठीक है ना, जब हम बात करेंगे करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो यही इलेक्ट्रॉन, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में अगर मूव करने लगे, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर करंट उत्पन्न हो जाएगा। अगर अभी इस कॉपर वायर की बात करें तो यहां पर करंट उत्पन्न नहीं हुई है। क्यों? करंट उत्पन्न तब होती है, मैंने क्या बताया कि जब आपका फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे। अभी ये इलेक्ट्रॉन को देखिएगा तो इसका डायरेक्शन इधर है, इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, तो इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये अपने रैंडम मोशन में मूव कर रही है। और करंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूव करना चाहिए। बताइए यहां तक दिक्कत कोई है? कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या क्या समझ लिया, चलिए एक बार मैं रिकॉल करता हूं, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, वो कॉपर वायर जो अभी आपका जो दिख रहा है, ये कॉपर वायर, ये क्या है, अभी ओपन है, यानी कि ओपन सर्किट है। इसको मैं क्लोज लूप करूंगा और एक बैटरी या एक सेल लगाऊंगा तो अब आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब जैसे ही करंट आ जाएगा फिर हम रजिस्टेंस में आ जाएंगे, कंडक्टर में आ जाएंगे, सेमी कंडक्टर में आ जाएंगे और फिर आपका इंसुलेटर में आ जाएंगे। तो ये बेस बनाना जरूरी है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि आपकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में हमने सबसे पहले ये देखा कि कोई भी आप ब्रह्मांड में जब बात करते हैं तो ब्रह्मांड में दो चीज़ें ही एग्जिस्ट करती है, एक तो आपका मैटर होता है और एक आपका एनर्जी होती है, हाँ जी। अब मैटर की बात करें तो इसकी पहचान के लिए हमने दो ऑप्शन रखे हैं, एक तो उसका अपना सेल्फ वेट होगा और दूसरा वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा। इसी क्रम में हमने एक कॉपर वायर का एग्जांपल लिया और इस कॉपर वायर में हमने देखा कि इसका अपना एक वेट है और ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, यानी कि ये भी एक मैटर है। और जब ये मैटर है तो मैटर किससे मिलकर बना होगा, छोटे छोटे इस प्रकार से आपके एटम से ये मिल करके बने होते हैं। अब इस दौरान हमने मैटर एटम के स्ट्रक्चर को समझने की जब कोशिश की तो हमने ये देखा, जब एटम को जब हमने देखा तो एटम में क्या होते हैं, सबसे पहले हमने ये देखा कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर इस प्रकार से कई सारे आपको ऑर्बिट मैंने दिखाया है और इसी ऑर्बिट के चारों तरफ क्या हो रहा है, इसमें ही आपकी इलेक्ट्रॉन घूम रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ठीक है। और जो सबसे महत्तम कक्षा में, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर से कहीं भी अगर एनर्जी मिल गई, ठीक है ना, अगर इसको बाहर से कहीं भी एनर्जी मिल जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगा और यही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है यहां तक। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन की हमने क्या बातें की कि जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन को हमने देखा तो इस कॉपर वायर के अंदर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है कैसा मोशन में है, तो रैंडम मोशन में, यानी कि कोई एक फिक्स्ड
पाथ में ये मूव नहीं कर रहा। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपका एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगे, ठीक है ना, तो आपका क्या उत्पन्न हो जाएगा, करंट उत्पन्न हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन है आपका एक फिक्स डायरेक्शन में इसको हम लोग मूव करा पाए। चलिए देखिए, अब ये जो आपका कॉपर वायर है, ध्यान से समझना है, इस कॉपर वायर के अंदर क्या है, बहुत सारे अब इलेक्ट्रॉन है। आपको अब ये समझना है कि इसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स की अगर डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका मोशन इधर है, इसका मोशन इधर है, इसका मोशन, यानी कि अगर यहाँ देखें तो हम लोग कौन सा मोशन देख रहे हैं, रैंडम मोशन है, ठीक है ना, कोई एक फिक्स पाथ पे ये मूव नहीं कर रही है। अब आइए, अब मैंने क्या किया कि इसी कॉपर वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अभी अगर इसको मैं देखूं तो ये रैंडम मोशन और ये कैसा है, ओपन है, ठीक है ना, कैसा लूप है, ये ओपन लूप है या फिर बोल सकते हैं ओपन सर्किट है ये, ठीक है ना, खुला हुआ भी है। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉपर वायर को एक वायर मैंने लिया, ठीक है ना, एक वायर से मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहां पर एक स्विच मैंने लगा दिया भाई, इस प्रकार से। अब जैसे ही मैंने यहाँ वोल्टेज यानी कि एक बैटरी लगा दी, यानी कि इस वायर, अब ये वायर जो है, ये भी वायर मैंने कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर लिया है। अब ये वायर है, इट मीन्स ये भी क्या है आपका, एक मैटर है। अगर ये मैटर है तो इसके जो मैटर की बात हम जब करते हैं तो ये किससे बने होंगे, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होंगे, और अगर छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होंगे तो इसके पास भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि इसको लोग समझते नहीं है, ना कि कोई समझाते हैं। यानी कि यहाँ पर भी क्या है, प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस वायर में भी है, और इसके पास यहाँ पर भी कॉपर वायर में ये जो आपका है, यहाँ पर भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये आपका हायर पोटेंशियल है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है, ये सब आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया है। मैं अगर ये हायर पोटेंशियल से इस वायर के इस एंड में जाऊं तो इसको हम क्या नाम देंगे, हायर पोटेंशियल का नाम देंगे, HP हो गया ये। और ये जो नेगेटिव पोल से या फिर लो पोटेंशियल से ये जो वायर कनेक्ट है, इसको हम क्या नाम देंगे, लो पोटेंशियल का नाम देंगे। यानी जैसे हमने बैटरी कनेक्ट किया, यानी कि एक जब हम क्लोज लूप बना दिए हैं, यानी कि क्लोज सर्किट जैसे ही बन गया, तो अब आपने क्या देखा कि इसको जैसे हमने क्लोज सर्किट बनाया तो हर एक इलेक्ट्रॉन अब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये भी 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 इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, यानी सारी इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आपको डायरेक्शन किधर हो गया, आप देखें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हो गई है। और आपको पता होना चाहिए जो करंट फ्लो करती है, ठीक है ना, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ये जो अब करंट फ्लो करेगा इस सर्किट से, क्योंकि अब ये सर्किट कैसा हो गया, ये आपका क्लोज सर्किट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया है दोनों एंड में। तो करंट के फ्लो के लिए आपको क्या चाहिए, पहला तो पोटेंशियल डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक एंड हायर पोटेंशियल होना चाहिए और एक एंड लो पोटेंशियल होना चाहिए, और करंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो कर रही है, तो करंट जिसे हम I से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये फ्लो करती है आपकी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, तो करंट आपका इधर फ्लो कर रहा है हाई टू लो पोटेंशियल की ओर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर चीजों को थोड़ा सा समझना है आपको। ये जो इलेक्ट्रॉन का, हर एक इलेक्ट्रॉन का आप डायरेक्शन जो आप इधर देख रहे हैं, अब इस वायर में भी क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इस प्रकार से इस वायर में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब समझना ये क्या है कि अभी ये पूरा क्लोज लूप बन चुका है आपका। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसको धक्का देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर करेगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से इसको धक्का देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर इसको धक्का देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसको धक्का देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इस प्रकार से इसको धक्का देते देते एक इलेक्ट्रॉन इधर इंटर करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर करेगा। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखिए एक फिक्स पाथ में हो गया है, हो गया बिल्कुल। इस प्रकार से आप देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमने ये सीख लिया कि करंट का उत्पन्न कैसे होगा, कैसे उत्पन्न होगा,
कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, कैसे मूव करेगी, जब तक कि क्लोज लूप ना हो जाए, क्लोज सर्किट ना बन जाए। और ये कैसे होगा, हमने एक वायर लगा दिया और इस वायर में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, मान के चलिए ये 10 वोल्ट का मैंने बैटरी लगा दिया है। तो ये जो वोल्टेज है, यानी ये जो बड़ा सा जो प्लेट है इसे हम हायर प्लेट का नाम देते हैं, और ये जो लोअर प्लेट है इसे हम लोअर पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो इस हायर पोटेंशियल से जो वायर का जो एंड होगा इसे हम हायर पोटेंशियल कहेंगे, और इस जो लोअर पोटेंशियल से जो वायर का जो एंड होगा इसे हम लोअर पोटेंशियल का नाम देंगे। यानी कि 10 वोल्ट है यहाँ, तो यहाँ अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा, और यहाँ पर 0 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का निकालिएगा तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी इक्वल्स टू क्या होगा, डिफरेंस कैसे निकलता है, बड़ा में से छोटा, तो 10 भी से माइनस करिए कितना को, 0 वोल्ट को, तो माइनस करने पे क्या आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा। तो जितना का वोल्ट बैटरी आप लगाइएगा, यानी कि बैटरी का जितना वोल्टेज होगा वही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। अगर आप 20 वोल्ट का बैटरी लगा रहे हैं तो यहाँ पर 20 वोल्ट होगा, यहाँ 0 वोल्ट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 20 वोल्ट ही आएगा, ठीक है ना। तो करंट के लिए पहला तो लूप क्लोज होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट आपकी फ्लो नहीं करेगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कंडक्टर की, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं कंडक्टर को। तो कंडक्टर को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर को हिंदी में हम लोग कहेंगे चालक, ठीक है। अब आपको हर एक चीज़ आपको समझ में आया, क्योंकि आपको पूरा बेसिक सा चीज़ जो था आपको देना वो मैंने दे दिया। देखिए कंडक्टर मतलब क्या होगा, कंडक्टर कहने का मतलब ये है कि जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, सबसे अधिक होगी, संख्या क्या होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की, बहुत ही अधिक होगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये आपका कॉपर वायर ले लिया, ठीक है जी। यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या मैं आपको दिखला रहा हूँ इस प्रकार से, ये सारे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यानी कि जस्ट एक एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ कि 10 मिलियन है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बहुत ही अधिक है। ध्यान से देखना है, यहाँ मैंने बोला कंडक्टर का मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर अधिक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्या करूँगा, एक बैटरी कनेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगा। लो पोटेंशियल इधर आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव प्लेट है, और इधर हाई पोटेंशियल आ जाएगा, तो हर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, अभी मैंने आपको बताया है। तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। यानी क्या कि जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, चलिए ठीक है। इसको यहाँ से अभी हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है। पहले कंडक्टर आपने समझ लिया है, अब हम लोग समझेंगे सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर में आपने क्या समझा कि जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे सेमी कंडक्टर की, बात करेंगे सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर को हिंदी में क्या कहेंगे, अर्धचालक, ठीक है ना, क्या कहेंगे, अर्धचालक। सेमी कंडक्टर में ये होता है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है ना, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा लेकिन क्या होगा, वो बहुत ही कम होगा। यानी कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, ठीक है ना, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो करंट भी क्या होगा, आपका कम ही फ्लो करेगा। क्लियर है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक कंडक्टर है, अब देखिए आप चीज़ों को समझ पाएंगे, और आपके पास सेमी कंडक्टर है, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग जितना भी मैंने समझा, अभी रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करना माइंड में। तो कंडक्टर और सेमी कंडक्टर किससे सबसे अच्छा करंट फ्लो करेगा, तो आप बोलेंगे कंडक्टर से। क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बहुत ही अधिक है, और सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। इसीलिए तो आप लोग पढ़ते हैं कि जो कंडक्टर है विद्युत का एक अच्छा क्या है, सुचालक है। यानी कि कंडक्टर इज अ गुड कंडक्टर जो है विद्युत का क्या, एक सुचालक है, चालक है। लेकिन सेमी कंडक्टर देखेंगे तो कंडक्टर से क्या है, थोड़ा सा कम चालक होगा। यानी कि करंट इससे सबसे ज़्यादा फ्लो करेगी कंपैरेटिवली सेमी कंडक्टर से। अब इसको भी हम लोग रब करते हैं,
अब इसके बाद हम लोग इंसुलेटर पे आते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का पार्ट है इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर को भी कर लेंगे तो फिर इसके बाद हम लोग का बचेगा रेजिस्टेंस, और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर से ऐड कर देंगे। इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, कुचालक, ठीक है ना, क्या होगा, कुचालक। अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या इसमें होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यानी कि यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो करंट भी नहीं, ठीक है। इसलिए तो जैसे इसका एग्जांपल लकड़ी है, तो लकड़ी से करंट फ्लो करता है नहीं, क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन आपके माइंड में समझ में आ रहा होगा, वो एटम को आप याद करेंगे, और उस एटम को याद करने के साथ साथ इसके न्यूक्लियस को याद करेंगे, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस प्रकार से, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको जैसे ही एनर्जी मिल जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा। यही फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण एक फिक्स डायरेक्शन में जैसे ही ये मूव करेगी तो आपका क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ये सब कुछ आपके माइंड में आना चाहिए, तब जाके आप इलेक्ट्रिसिटी को देख पा रहे होंगे। नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को तो कोई देखा नहीं है, बस फील ही किया जाता है। लेकिन यहाँ आप देखने की कोशिश कर सकते हैं अगर चीज़ों को समझेंगे तो। ये हो गया यहाँ पर क्लियर इतना। अब आइए क्या क्या हो गया क्लियर, पूरा करंट क्लियर हो गया है, ठीक है ना। करंट को आपने समझ लिया है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को आपने समझ लिया, इलेक्ट्रॉन समझा तभी आपने करंट को भी समझा है। कंडक्टर आपने समझ लिया है मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद आपने सेमी कंडक्टर को आपने समझ लिया है, ठीक है। और आपने फिर इसके बाद क्या समझ लिया है, आपने इंसुलेटर को भी समझ लिया। अब बचता है आपका, क्या बच रहा है, रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस को मैं अभी नहीं कवर करूँ क्योंकि रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है। देखिए रेजिस्टेंस को मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो इसको बहुत डिटेल के लिए कम से कम 1 घंटे का क्लास मैंने एप्लीकेशन में लिया। तो अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने एप्लीकेशन का क्लास किया या आपको रेजिस्टेंस की जानकारी है। अब टेम्परेचर इफेक्ट को हम लोग देखते हैं, यानी कि इफेक्ट थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए ये आपका क्या है, कॉपर वायर है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से, ठीक है। ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फटाफट इसको हम एक बार कोशिश करते हैं कि थोड़ा कम में ही आपको चीज़ें समझा दूँ। ये आपके क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है। अभी ये क्या है, ओपन लूप है कि नहीं है भाई, ये ओपन है अभी। तो अभी इसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, रैंडम डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर करेगा भाई। तो अब हमको ये बतलाइए, अब इसको जैसे ही हम इसको कनेक्ट कर देंगे वायर से, फिर करंट फ्लो करने लग जाएगा। ये आपको इतना क्लियर है। अब मुझे ये बतलाइए कि यहाँ पर जो ये आपका मैंने लिया है कंडक्टर, ठीक है ना, यहाँ पे अभी मैंने लिया है कंडक्टर है, यानी कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो अब हमें ये बतलाइए कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर खाएगा, तो एक दूसरे से जितना ज़्यादा टक्कर खाएगा, यानी कि कॉलिजन जितना ज़्यादा होगा, है ना, जितना ही ज़्यादा कॉलिजन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा वो वायर क्या होगा, गर्म होगा। देखिए इसीलिए तो हम लोग हीटर जब यूज़ करते हैं घर में, तो हम लोग क्या करते हैं, पतले तार को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी लंबाई, उसको किस प्रकार से, हीटर का तार जब आप देखेंगे इस प्रकार से होता है, ठीक है, उसमें वायर इस प्रकार से कनेक्ट होगी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये वायर इस प्रकार से कनेक्ट होगी, इसके पीछे का भी लॉजिक है, ठीक है ना, क्योंकि हट गया ये, कोई नहीं। देखिए इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जितना ज़्यादा हम इस प्रकार कॉइल नुमा लेंगे तो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए इस प्रकार से एक बार आप एक कॉइल को लपेटे हैं और एक बार कॉइल को सीधा ऐसे ही पास कर दीजिए, तो इसकी लेंथ 5 मीटर है, तो इसकी को इस प्रकार से लपेटने में आपको 10 मीटर, तो लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यह बहुत ही पतला वायर लेते हैं, यानी कि इसकी मोटाई कम होगी, तो जितना ज़्यादा लंबा और जितना ही पतला होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती है। अब ये सब डिटेल वाला पार्ट है, मैं बस यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ इसे। यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर उतना ज़्यादा होगा, टक्कर ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी। इसीलिए तो जितना ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी, गर्म होगा, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा खाना, उतना ही जल्दी बनेगा, और चांसेस भी होती है तार का जल जाने का। आप देखते हैं कि हीटर में बार बार आपको तार को चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा आपको रेजिस्टेंस का हमने कंसेप्ट दे दिया। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं रेजिस्टेंस को। अब टेम्परेचर के इफेक्ट को हम लोग समझते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के इफेक्ट को अब हम लोग देखते हैं। चलिए पहला,
एक एक करके ध्यान से चीज़ों को समझना है मेरे दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट में अब हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ये इंक्रीज का साइन है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, थोड़ा सा बेसिक सा माइंड लगाइए, ये आपका जो कॉपर वायर था, ठीक है, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा तेज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर इधर मूव करने लगेगा। या ऐसा समझिए कि जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा कॉलिजन, क्योंकि भाई स्पेस कम होगा यहाँ पे तो रास्ता इसको कम मिलेगा, तो जितना रास्ता कम मिलेगा एक दूसरे से उतना ज़्यादा ही टक्कर खाएगा, जितना ज़्यादा टक्कर खाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो आप हमको ये बताइए, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज किस कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन के कारण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। जितना ज़्यादा टक्कर खाएगा ये इलेक्ट्रॉन, अब ये टक्कर क्यों खा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक है। नेक्स्ट यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक घर है, ठीक है, यहाँ पे 5 लोग रहते हैं और यही सेम एक ही रूम में यहाँ पर आपके 50 लोग रह रहे हैं। तो भाई ये 50 लोग में ज़्यादा टक्कर खाएंगे, तो जितना ज़्यादा टक्कर खाएंगे उतना ही ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी। क्लियर है ना भाई। तो यहाँ पर टक्कर खाना मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को प्रतिरोध करेगा, यानी कि जैसे हम लोग रास्ता में चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर मिलता है, तो ये हम लोगों का क्या करता है, गति को प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी कि हमारे गति को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के मोशन को यह क्या करेगा, टक्कर खाने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन के जो रैंडम मोशन के बीच में ये क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, रजिस्ट करता है इसको, इसलिए तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं रजिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा टक्कर खाया, जितना ज़्यादा टक्कर खाया उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर उत्पन्न होगा, क्योंकि वहाँ से हीट उतना उत्पन्न होगी। यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वहाँ का रजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि वहाँ का रजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये टेम्परेचर ज़्यादा कैसे हुआ, मुझे ये बताया, हीट उत्पन्न होने के कारण की है कि नहीं। हीट उत्पन्न कैसे हुआ आपका, ये हीट उत्पन्न कैसे हुआ, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर खा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर खा रहा है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, प्रतिरोध यहाँ पर ज़्यादा है, एक दूसरे को भाई मोशन करने नहीं दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहा है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं कंडक्टर में, इंसुलेटर में और उसके बाद सेमीकंडक्टर में। हमने कंडक्टर में क्या पढ़ा था, हमने कंडक्टर में यानी कि चालक में हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अधिक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो क्या होगा, यहाँ पर टक्कर ज़्यादा होगा। टक्कर का मतलब क्या है, यहाँ पर रजिस्टेंस इसका क्या होगा, समझ रहे भाई, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, टक्कर भी ज़्यादा खाएगा, टक्कर ज़्यादा खाएगा तो क्या होगा, हीट भी ज़्यादा उत्पन्न होगी, होगी कि नहीं होगी भाई। यानी कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो रजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया, क्यों, क्योंकि मैंने ये बतलाया जो कंडक्टर है उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें बहुत ही अधिक होता है ना, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही अधिक होता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है तो ये एक दूसरे के बीच में टक्कर बहुत ज़्यादा होगा। टक्कर यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि रजिस्टेंस, है ना, तो रजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि कंडक्टर के केस में, ये इंपॉर्टेंट अब लाइन लिख रहे हैं, मेन इसका निचोड़, कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रजिस्टेंस क्या होगा, उसका रजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये पहला लाइन अपना एकदम सेट कर लीजिए, ये पहला निचोड़ निकल गया, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं, अब हम लोग इंसुलेटर में, इंसुलेटर के केस में अब हम लोग समझते हैं, इंसुलेटर नहीं सेमीकंडक्टर को अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में बतलाइए जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर जो क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज भी कर देते हैं, ठीक है ना, यानी पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ये जो आपका कॉपर वायर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो यहाँ पर टक्कर ही कम खाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रतिरोध कम होगा। तो टक्कर खाएगा कम तो टेम्परेचर कितना भी आप इंक्रीज कर दीजिए, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर यहाँ पर रजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा ही घटेगा, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दीजिए रजिस्टेंस कम ही होगा। तो पहला ये आपको समझ में ये आ गया। कंडक्टर के केस में ये देखा कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे
तो रजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। और सेमीकंडक्टर के केस में जस्ट अपोजिट है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं आप तो रजिस्टेंस क्या होगा, घटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पर प्रतिरोध कम होगा, इसका मोशन दोनों के बीच में जो कॉलिजन होगा, जो टक्कर होगा वो कम होगा। अगर टक्कर कम हो रहा है यानी कि रजिस्ट करने का पावर कैपेसिटी क्या है, वो भी कम हो रही है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भी इसका रजिस्टेंस क्या होगा, कम ही रहेगा। ये आपका क्लियर है इतना पार्ट, ठीक है। अब आइए इंसुलेटर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। इंसुलेटर को अगर हम लोग समझना चाहें तो इंसुलेटर की जब हम बात करेंगे यानी कि कुचालक की जब हम बात करेंगे, यानी इंसुलेटर को हम लोग क्या कहेंगे, कुचालक। तो इंसुलेटर जो है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हमें ये बतलाइए वो कितना होता है। तो आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। तो टेम्परेचर का इसमें कोई डिपेंडेंसी का कोई मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है भाई? यानी आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर समझना है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है। क्या क्या? पहला तो ये समझना है जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो रजिस्टेंस क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है बहुत ही अधिक होगी, जिसके कारण वहाँ पर टक्कर ज़्यादा खाएगा। यानी टक्कर खाना मतलब रजिस्ट करना, एक दूसरे को रोकना। अब ये रजिस्टेंस वाला चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया। तो जितना ज़्यादा रजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ हीट भी उत्पन्न होगा। तो टेम्परेचर अधिक तो रजिस्टेंस भी ज़्यादा, कहाँ, कंडक्टर के केस में। लेकिन यही चीज़ हमने देखा कि जब सेमीकंडक्टर में आए तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, काफ़ी कम है। तो टेम्परेचर वहाँ पे हम इंक्रीज कर भी दिए तो वहाँ रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सेमीकंडक्टर में क्या होता है, रजिस्टेंस डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आप देख रहे हैं काफ़ी ही ज़्यादा कम होती है, इसलिए वहाँ पर टक्कर कम होगा, टक्कर कम होगा तो रजिस्टेंस कम होगा। इतना क्लियर है कि नहीं, बताइए। ये क्वेश्चन पे जो मेनली क्वेश्चन आपके बनेंगे जितने भी टाइप के, अब उसको हम आपका डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि अगर आपके पास ये जो है कंडक्टर है, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, कंडक्टर है यानी कि चालक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आपके पास चालक है ये। अब मैं क्या कर दूं, आपको पता है कि चालक के केस में क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब मैंने क्या किया, ये आपके पास कंडक्टर है, अब जितने भी मेटल है ना वो सभी आपका कंडक्टर होता है। तो जैसे मैंने एल्यूमिनियम का एक वायर लिया है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का वायर लिया, मैंने इसका क्या कर दिया, टेम्परेचर एकदम सबसे कम कर दिया, यानी कि टेम्परेचर मैंने सब डिक्रीज कर दिया। तो एल्यूमिनियम का अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो इसका रजिस्टेंस भी क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ाइएगा तो रजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाइएगा तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब हमें ये बताइए, आप इसका रजिस्टेंस कम, इसका टेम्परेचर आपने कम किया तो इसका रजिस्टेंस कम हो गया। रजिस्टेंस कम होने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस आप मेरे जितने पेड स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, यानी कि रजिस्ट होने की यहाँ पे कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, यानी कि यहाँ पर टक्कर कम होगी। यानी आप जो स्पीड से गाड़ी चला रहे थे वहाँ पर स्पीड ब्रेकर कम आएगा, उतना ही ज़्यादा स्पीड से आप गाड़ी चला पाएंगे, यानी कि यहाँ से करंट को फ्लो करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा है, आपसे अगर पूछ ले कि जो कंडक्टर है, ठीक है ना, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम 0 केल्विन कर दें, यानी क्या कि अगर सबसे शून्य मतलब कि सबसे लो टेम्परेचर अगर हम कर दें कंडक्टर का, ठीक है, तो इस केस में इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो आपने टेम्परेचर क्या किया, 0 केल्विन कर दिया, यानी टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बतलाइए। मेन क्वेश्चन जो आपका बनेगा, देखिए मेन क्वेश्चन जो आपका बनता है ना, मेन क्वेश्चन आपका बनेगा सेमीकंडक्टर से, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको अभी साइड रखते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ चीज़ों को और समझिए सेमीकंडक्टर को, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आप कितना भी लगा लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब सेमीकंडक्टर में देखिए क्या होगा, सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है, ठीक है। ये आपका सेमीकंडक्टर का केस है। अब ये हो गया कि आपने सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर क्या कर दिया है, 0 केल्विन कर दिया। कितना कर दिया, 0 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया है। टेम्परेचर क्या कर दिया है आपने, डिक्रीज कर दिया। टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका,
इसका रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर रजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, अगर रजिस्टेंस ज़्यादा हो गया यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच का टक्कर बहुत ही ज़्यादा होने लगेगा, हाँ, और ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन का टक्कर होने लगेगा तो वहाँ से करंट फ्लो कम कर पाएगा, क्योंकि भाई आप जिस स्पीड से गाड़ी चला रहे थे अब यहाँ पर भी ब्रेकर आ गया, यहाँ भी ब्रेकर, यहाँ भी, तो अब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी प्रकार करंट भी कम फ्लो करेगा। तो 0 केल्विन यानी कि टेम्परेचर आपने एकदम 0 कर दिया है, ठीक है ना, तो रजिस्टेंस आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। अब रजिस्टेंस इन्फिनिटी मतलब अनंत, ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब ये जो आपका सेमीकंडक्टर था, यानी कि मैं एक एग्जांपल लूँ, आपका जो ये सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर है, इसका टेम्परेचर मैंने 0 केल्विन कर दिया, यानी इसका रजिस्टेंस मैंने पूरा बढ़ा दिया है। अब रजिस्टेंस मैंने इन्फिनिटी कर दिया, यानी कि अब ये बन गया आपका इंसुलेटर, यानी कि अब इसमें क्या है, अब आपका करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, रजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आइए क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन आप करिएगा, आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या दिया गया आपका। यहाँ से आपको पूरा क्लैरिटी अब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे कि अति निम्न ताप पर सिलिकॉन किस तरह कार्य करता है, यानी कि एट लो टेम्परेचर पे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको बोला गया है कि लो टेम्परेचर पे, निम्न ताप पर, ठीक है ना, निम्न ताप पर सिलिकॉन किसके तरह कार्य करेगा। तो देखिए सबसे पहले सिलिकॉन की जब आप बात करते हैं तो सिलिकॉन क्या है आपका, सिलिकॉन क्या है आपका, सिलिकॉन आपको पता है कि ये आपका एक सेमीकंडक्टर है। क्या है आपका, सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर का आपको पता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। और आपने यहाँ पर टेम्परेचर क्या कर दिया, 0 ही कर दिया है, तो अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी यानी कि वहाँ पर टक्कर क्या है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर टक्कर हो रहा होगा। और इंसुलेटर के केस में यही होता है, वहाँ का रेजिस्टेंस क्या होता है, वह इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो वहाँ से करंट क्या फ्लो करेगा, 0 फ्लो करेगा। करंट 0 फ्लो करना मतलब अब आपका जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर था वो किस में बदल गया, आपका इंसुलेटर में बदल गया, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसके सही उत्तर की जब हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपका कैसा बन जाएगा, फुल्ली इंसुलेटर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने टेम्परेचर एकदम लो कर दिया, टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया, यानी कि इस टेम्परेचर पे आपका कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट क्या मूव कर पाएगा, सभी फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन वैसे भी समझिए कि 0 हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन मोशन ही नहीं कर पा रहा भाई। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करा तो इंसुलेटर के केस में क्या था, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन 0 था, टक्कर 0 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहा तो यहाँ पे टक्कर 0 हो गया। तो इसलिए आपका जो सेमीकंडक्टर है आपका सिलिकॉन अब कैसा ट्रीट करेगा, इंसुलेटर की तरह, फुल्ली इंसुलेटर की तरह। नेक्स्ट, परम शून्य ताप पर धातु होते हैं, तो धातु कैसा होता है, आपका कंडक्टर होता है, आपको मैंने बताया है। परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन की बात हो रही है। तो इस 0 केल्विन की, तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि जो आपका कंडक्टर है यानी कि जो मेटल है, मैंने आपको क्या बताया मेटल में कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आपने क्या कर दिया, परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन एकदम फ्रीज हो जाएगा। तो परम शून्य ताप पर धातु होते हैं, जो परम शून्य ताप पर आपका धातु होते हैं तो कैसा होगा, हमको ये बतलाइए। परम शून्य ताप पर, शून्य ताप में आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर लो कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया है, लो कर दिया, 0 डिग्री कर दिया, 0 केल्विन कर दिया आपने। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे कम, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, सबसे कम, यानी कि क्या कैसा ये ट्रीट करेगा, कंडक्टर की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी नहीं, ये आपका अति चालक हो जाएगा, ऑप्शन बी सुपर कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे 0 केल्विन यानी कि टेम्परेचर 0 हो गया, रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, आपका वो रेजिस्टेंस भी आपका पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी रजिस्ट करने वाला नहीं होगा, करंट आराम से फ्लो कर पा रहा होगा, ठीक है। तो ये कैसा ट्रीट करेगा, आपका सुपर कंडक्टर की तरह, यानी कि अति चालक की तरह ट्रीट करेगा। तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर है। तो इस 2 क्वेश्चन में ही आपका पूरा कंसेप्ट होता है। तीसरे क्वेश्चन को साइड रखिएगा, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, क्योंकि इसमें फिर हमको अभी आपको समझाना पड़ जाएगा कंडक्टेंस, इसके ऊपर भी एक टाइम लेना पड़ेगा। देखिए ये तो बहुत मतलब कि मैंने क्रिप्स में चीज़ें समझाई, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है रजिस्टेंस को डिटेल में,
मैंने करंट को बहुत डिटेल में यहाँ हालांकि समझा दिया है, और उसके रिलेट करना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से एक अपने आप में चैलेंज था। इसीलिए मैंने ये वीडियो लिया क्योंकि चैलेंज है समझाना भी इसको, समझना भी इसको, और एक साथ को रिलेट करके समझाना। ठीक है भाई, होप सो चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी जो मेरे साथ रेगुलर वे में जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक से हमने पढ़ाया आपको, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा, बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए तो वहाँ पे समाप्त करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।